अपनी बात शुरू करने से पहले इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस अमर्यादित टिप्पणी की निंदा करता हूं जिन्होंने भारत के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मेरे साथियों अमर्यादित टिप्पणी करके केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं बल्कि उनके मानने वाले करोड़ों करोड़ों उनके अनुयायियों को अपमानित करने का काम किया है। मैं निंदा करता हूं। आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि अमित शाह जी इस्तीफा दें। उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि अंबेडकर रटने से 7 जन्म स्वर्ग मिल जाता। मेरे साथियों, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। अमित शाह जी, पता नहीं आपने स्वर्ग नरक देखा कि नहीं देखा है, लेकिन जब इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, मजलूमों को साथियों इस देश में एक सामाजिक व्यवस्था के तहत जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था और यहाँ तक उनका इंसानियत स्वरूप बदल करके जानवरों जैसा जीने का काम बनाया गया था कि गले में हाड़ी, पैर में झाड़ू, हाथ में घंटी बांधने का काम किया गया था और लिखा हुआ था कि घृतम दुग्धम च तांबूलम श्रेष्ठन्नम तदैव शूद्रम वर्जिता कारणास्तु दुखम भवत शूद्रम गृहे न वासेत न च शुद्ध जलम पिबेत उच्च स्थानम वर्जिता कारणास्तु दुखम भवत। जब सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाले समाज को, गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाले समाज को मेरे साथियों इस सामाजिक व्यवस्था के तहत तालाब का भी पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब संविधान लिखने का बाबा साहब को मौका मिला तो हर समाज के साथ साथ करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, मजलूमों की जिंदगी में मेरे साथियों समता मूलक समाज अगर देने का अधिकार किसी ने दिया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। हम दलितों के लिए, हम दलितों का और मजलूमों के लिए जो काम इस देश में काल्मिक भगवानों ने नहीं कर पाए, वो काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हम तो भगवान से ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं और निश्चित तौर से आज हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के बड़े पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। और आज पूरा देश मेरे साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इस बात की मांग करते हैं कि अमित शाह आप इस्तीफा दो, क्योंकि यह देश आपको चलाने लायक नहीं है। और जहां तक आपको भी ज्ञान होना चाहिए, ये देश पहले राजा और रानियों का देश हुआ करता था। अगर देश में राजा रानी की प्रणाली लागू होती तो शायद अमित शाह जी आपको भी देश की गृह मंत्री बनने का अवसर नहीं प्राप्त होता। आपको भी अगर गृह मंत्री बनने का अधिकार मिला है तो वो भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत मिला है। आज पूरा का पूरा समाज हमारा आक्रोशित है और निश्चित तौर से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान की उपेक्षा, बाबा साहब की उपेक्षा किसी कीमत पर हमारा समाज, हमारे लोग मेरे साथियों बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता ने ललकारते हुए कहा है कि हर चीज तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाबा साहब का अपमान अब हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए और जहां तक तुम ये सोच रहे हो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम हम अपमानित करके उनके कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को मिटाने का काम करेंगे, मेरे साथियों मुझे तो कहना है, दिया अधिकार हम सबको मुकद्दर खार लिखे थे
दिया अधिकार हम सबको, मुकद्दर खार लिखे थे, हुए भीम बाबा पैदा, अमर हो नाम लिखे थे, और बूंद बूंद लहू से सींचा है जिसने हिंद चमन, जब तक जिंदा रहेगी कलम तब तक याद रखेगा उन्हें वतन, तब तक याद रखेगा उन्हें वतन। जय भीम, जय भारत।